फिर से रिवाइज कर रहे हैं। -3 5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? रवि आप बता दो जल्दी से, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? चैट में बताओगे आप। हाँ, -3 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ठीक बताया, सेकंड में। 2 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? मनीषा आप बता दीजिए। हाँ, क्यों आएगा ये फर्स्ट में? क्योंकि दोनों ही, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, और वो सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए आया क्योंकि वहाँ पर हमारा पहले नेगेटिव है और फिर पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आते हैं? कौन बता रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आते हैं? दोनों ही नेगेटिव होते हैं। 6 और -7 जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 6 और -7 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपने सही बताया प्रियंका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और -7 और -8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? रवि बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये? -7 और -8। अब ये सेकंड में आएगा। ये बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल ठीक। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर से बता रही हूँ, हमारी ये क्वाड्रेंट की ट्रिक चल रही है। क्वाड्रेंट ट्रिक में ये बताया गया है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, यानी फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसी तरह से एक्स एक्सिस को आप सीसर लाइन कहते हैं और वाई को, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, और जहाँ पर दोनों काटते हैं वहाँ पे ऑरिजिन होता है। अभी अभी जिन्होंने फिर से ज्वाइन किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और अब ये एक्स और वाई दोनों को मिलाते हैं तो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? अब मैं आपके साथ गेम खेल रही हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? क्या, कौन सा पॉजिटिव होता है? tan पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? cos पॉजिटिव। समझ आ गया? हाँ। अब साइन पॉजिटिव किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन नेगेटिव कहाँ पर होता है? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan नेगेटिव कहाँ पर होता है? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan पॉजिटिव तो कहाँ पर होता है? थर्ड में। tan पॉजिटिव होता है कहाँ पर? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर ये है कि -3 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा था? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। 2 और 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 6 और -7 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, और -7 और 8 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। जो स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्वाड्रेंट के बारे में जानें। क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट, ये जो -3 और -2 दिया गया है कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? तो क्या कौन बता रहा है? मनीषा जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कौन सा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। सबको आता है? यस लिखो कमेंट में। हाँ, तो ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में। x स्मॉलर देन 0 एंड y भी स्मॉलर देन 0 है तो ये कहाँ पर आएगा? तो इसका मतलब है इसके ऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो सकते हैं? कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हैं इसके 0 0। अब ऑर्डिनेट -6 है, अब सीसा 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट को क्या होंगे? हाँ जी, आप बता दीजिए, कमेंट में लिखिए रवि कि भाई ये कौन कौन से हो सकते हैं। हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे लिखते हैं? हमें पहले x की लिखनी होती है और फिर y की, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएंगे 5 एंड -6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 एंड 3। 0 एंड 3 जो है ये कौन सी एक्सिस पे आएगा? कौन सी एक्सिस पे आएगा 0 एंड 3? कौन बता रहा है? हाँ, आप बता दीजिए, क्या नाम है? मनीषा। मनीषा आप बता दीजिए 0 और 3 कौन सी एक्सिस पे आएगा? वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट नहीं है, 0 ही है, तो वो वाई एक्सिस पे भी शो होगा। अब नेक्स्ट है आपका -6 और 0। तो -6 और 0 है, कौन सी एक्सिस पे आएगा? ये कौन सी एक्सिस पे आएगा? आप बता दीजिए। जसपाल, हाँ जसपाल, क्या नाम है? जसपाल। तो -6 और 0 कौन सी एक्सिस पे आएगा? हाँ, कमेंट में बता दीजिए। -6 और 0 ये हुआ x एक्सिस पे, क्योंकि x का -6 है और y का 0 है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, बिल्कुल ठीक बताया। और y एक्सिस पे क्या आएगा? अब 0 और 3 और 5 और 0 में से कौन सा y एक्सिस पे शो होगा? कौन सा होगा y एक्सिस पे शो किया जाएगा? पॉइंट किसके ऊपर आएगा? अगर हमारे पास यहाँ पे x का 0 है और y का 3 है, और यहाँ पर x का 5 है और y का 0 है, तो इनमें से कौन सा x एक्सिस पे पॉइंट आएगा? तो 0 और 3 का आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 का पॉइंट दिया हुआ है, 3 जो है वो y का है, इस वजह से वो y पे ही जाएगा। तो ये आंसर, हाँ सबको समझ आ गया? हाँ बिल्कुल ठीक है।
ऑर्डिनेट -5 कौन सी एक्सिस में आएगा? अगर ऑर्डिनेट ये दिया गया है और एब्सिसा है ही नहीं तो वो कौन सी एक्सिस पे जाएगा? ये वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमारे पास एब्सिसा है ही नहीं। एब्सिसा यानी एक्स की वैल्यू। अब हम आगे जो समझेंगे, जो दोनों एक्सिस पर आता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, सबको समझ आ रहा है? जो दोनों एक्सिस पे आता है वो कौन से पॉइंट होते हैं जो दोनों एक्सिस पे आते हैं? तो वो हो सकते हैं 0 0, क्योंकि ये ओरिजिन में ही रहते हैं। एब्सिसा -3 है और ये एक्स एक्सिस पर आएगा या वाई एक्सिस पे? ये कहाँ पर आएगा? एब्सिसा इसका -3 है तो किस पे आएगा? तो ये एक्स एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस पर नहीं आएगा, क्योंकि इसका वाई की वैल्यू दी ही नहीं हुई, वाई की 0 है, इस वजह से एक्स एक्सिस पे। किस एक्सिस पे आएगा? एक्स एक्सिस से। साइन 120 पॉजिटिव होएगा या नेगेटिव? और ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। कॉस 150 नेगेटिव और 10 90 डिग्री पॉजिटिव। इस तरह से आपको क्वाड्रेंट समझ आ रहा है? जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो भी ध्यान से सुने। ये क्वाड्रेंट की क्लास चल रही है। इस क्वाड्रेंट में आपको ये पॉइंट पूछे गए हैं। अगर दोनों नेगेटिव होते हैं -3 -2 तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और x जो है स्मॉलर देन 0 है, y जो है स्मॉलर देन 0 है, तो इस वजह से वो क्या बनेंगे? वो नेगेटिव पॉइंट बनेंगे और कुछ में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे। कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट है। और ऑर्डिनेट 6 है, -6 है और एब्सिसा 5 है, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाने हैं। कोऑर्डिनेट पॉइंट में क्या होता है? पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की। तो हमने पहले ये 5 लिखा क्योंकि एब्सिसा लाइन जो है वो x को शो करती है और ऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो y को शो करती है। तो -6 हो गया, 5 एंड -6। तो यहाँ पर 0 और 3 दिया गया है, ये कौन सी एक्सिस पे जाएंगे? y एक्सिस पे। -6 और 0 कौन सी एक्सिस पे शो होगा पॉइंट? x एक्सिस पे। y एक्सिस पर कौन सा आ रहा है इसमें से? 0 3 5 0 कौन सा y एक्सिस पे आएगा? 0 एंड 3। क्यों? क्योंकि इसमें y की वैल्यू यानी ऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है। ऑर्डिनेट -5 है, कौन सी एक्सिस पे जाएगा? y एक्सिस पे, क्योंकि x का 0 है। जो दोनों एक्सिस पर आता है वो क्या पॉइंट होता है? 0 0। एब्सिसा। हाँ, आपको समझ आ रहा है ना? सही। रवि, मनीषा, बीच बीच में मुझे बता दिया करो, जो नहीं आया कमेंट में। चैट में एब्सिसा -3 -x एक्सिस पे आएगा, ये x एक्सिस पे आएगा। एब्सिसा लाइन है इस वजह से, हाँ ये x एक्सिस पे आएगा। ठीक है। साइन 120 पॉजिटिव और 10 90 ये भी पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव यानी 10 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव रहता है। तो क्वाड्रेंट के बारे में सबको समझ आ गया? हाँ, जिसको आ गया वो कमेंट में यस लिखे। और अगर आपको इस क्लास में हेल्प मिली है तो आप रेखा मैम के साथ मैथ्स पढ़ सकते हैं तथा मैथ्स को इजी कर सकते हैं। कंटेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लाएंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें राइट ट्रायंगल बना होता है और इसमें जो स्ट्रेट लाइन है उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जो नीचे की लाइन है उसे बेस कहते हैं तथा जो सबसे लंबी लाइन होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। समझ आ गया? रवि, प्रियंका, मनीषा, जिसको समझ आ गया वो चैट में कमेंट में यस लिखें। हाँ ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, अब हमें बताना है कि साइन थीटा क्या होता है। तो हमारे साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये परपेंडिकुलर है पी से, इसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस, ये हमारी जो नीचे की लाइन होती है उसे बेस कहते हैं, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सबको समझ आ गया? रवि, प्रियंका, मनीषा, हाँ यस, कमेंट में यस लिखो। तो अब आगे क्या करना है हमें इसके बारे में बताना है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर साइन 30 होता है तो 1/2 होता है और कोस 30 होता है तो √3/2 और tan 30 हो तो 1/√3। समझ आ गया? अब ये तीनों की वैल्यू बतानी है आपको। साइन 30 की
कमेंट में लिखे 1/2, cos 30 की √3/2, tan 30 की 1/√3। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी p अपॉन b। साइन 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। तो इस तरह से राइट ट्रायंगल में हमने साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा के बारे में देखा। अब हमें ये पता है कि थीटा और भी होते हैं, तो साइन थीटा 1/cos होता है, cos थीटा, और जो cos थीटा होता है वो 1/sec थीटा, और tan थीटा 1/cot थीटा। तो ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने साइन 30 की वैल्यू 1/2 बताई है, इसी तरह से हमारी जो cosec थीटा की वैल्यू है वो साइन का उल्टा होता है, यानी 2/1 हो जाता है, और cos थीटा की वैल्यू जो है वो sec थीटा का अपोजिट होता है। समझ आ गया प्रियंका? आ गया, ठीक है। ये sec थीटा का √2/√3 होता है, क्योंकि cos 30 की वैल्यू जैसे दी गई है यहाँ पर, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो sec 30 की 2/√3 होगी, और cot 30 की वैल्यू 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगी। तो यहाँ तक समझ आ गया? अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे मैं समझा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल में जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर, नीचे वाली लाइन को बेस, और जो लंबी लाइन है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। साइन थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस होता है। साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है, cos थीटा 1/sec थीटा होता है, और tan थीटा 1/cot थीटा होता है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, cosec 30 की वैल्यू 2, यानी उल्टा हो जाएगा ये इसका, और sec 30 की 2/√3, और cot 30 की √3/1। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे बढ़े। जैसे जैसे हमने साइन 30 की वैल्यू लिखी है, इस तरह से अब हमें साइन 60 की वैल्यू बतानी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? √3/2, और cos 60 की 1/2, tan 60 की √3, ये √3 ऊपर आ जाएगा। अभी इसी के साथ साथ हमारा साइन 60 √3/2 है, और cos 60 1/2 है, तो साइन 60 का अपोजिट क्या है? cosec 60 डिग्री। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहाँ तक समझ आ गया? अब cosec के बाद ये sec 60 की वैल्यू आ जाएगी, sec 60 की वैल्यू 2/1 आ जाएगी, और tan 60 की वैल्यू, tan 60 का अपोजिट, tan 60 की वैल्यू √3 है, तो cot 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। यहाँ तक समझ आया? अभी अभी जिन्होंने ज्वाइन किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। अपना नाम भी लिखें कमेंट में। कौन है? कृष्णा, अच्छा ठीक है कृष्णा जी। अब आप देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चल रही है, और ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में आपको एक राइट ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, नीचे वाली लाइन बेस है, और ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। साइन 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, और tan 30 1/√3। अब आगे यहाँ तक आ गया कृष्णा? यस लिखो कमेंट में। साइन थीटा 1/cosec थीटा, और cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा 1/cot थीटा, साइन 60 √3/2, tan 60 √3, cosec 60 2/√3, cosec 60 2/√3। अब यहाँ पे cosec 30 की वैल्यू है 2/1, sec 30 की वैल्यू 2/√3, cot 30 √3/1, और cosec 60 1/2, sec 60 2/1, और cot 60 1/√3। यहाँ तक समझ आ गया? कुछ और आइडेंटिटीज हैं जो हमें बताना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो आंसर क्या आया? 2 इसका एलसीएम आ गया, 1 + 1 दिस इज 2/2, यानी 1 आंसर आ गया।
यहाँ तक समझ आ गया। अब tan 60 की वैल्यू प्लस sin 30 की, तो हमें tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो याद रखनी है, वो √3 होती है। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा √3, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2√3 + 1, तो आप आंसर आया 2√3 + 1/2। यही हमारा आंसर है इसमें। और ये समझ आ गया मनीषा? यस लिखो। cot 30 की वैल्यू क्या होती है √3, और tan 60 की वैल्यू भी √3। अब √3 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। अब tan 45 और cot 45 सबको आ रहा है ना। tan 45 cot 45 की वैल्यू रखेंगे 1 + 1, तो आंसर क्या हुआ 2। इसी तरह से ये कंप्लीट हो गया। आज मैंने आपको क्वाड्रेंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करवा दिया, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, तथा ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।